सो सौम्या और सरगम, आप दोनों ने फाइनली सक्सेसफुली पीएलआर और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इवन एस्ट्रल ट्रैवल का भी एक्सपीरियंस लिया है। यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। जय जिनेन्द्र। मैंने स्वयंभू के जय साथ जिनेंद्र। डायरेक्टेड बाय प्रियंका दीदी पीएलआर सेशन लिया है, जिसमें मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर प्रोग्रेशन एक्सपीरियंस किया है। जैसे जैसे दीदी ने बोला, मेरे को पूरा विजन दैट यू आर ऑन वाइट क्लाउड्स, आप फिर आप जंप कर रहे हो, आपके पास एक डोर आया है, आप फिर पास्ट लाइफ में गए हो, पूरा मेरे को क्लियर हुआ। पहले तो मैं एक एक छोटी बच्ची थी, जैसे जो मेरे को पहला फर्स्ट विजन आया, कोई नहीं था आसपास, पूरा साइलेंट था। फिर दीदी ने बोला वहां के मार्केट में जाओ, तो फिर मैं मार्केट में गई। वहां पे मेरे को वेजिटेबल मार्केट दिखा, बहुत सारे लोग दिखे, हॉर्स दिखे बहुत सारे। फिर दीदी ने कहा अपने घर में जाओ। तो फिर मैं छोटी थी, तो जब का मैंने अपना पुराना घर देखा, मेरे फैमिली मेंबर्स देखे प्रेजेंट वाले, पूरा सब मेरे को विजन हुआ। फिर दीदी ने बोला और पीछे जाओ, तो फिर मेरे को न्यू सिटी दिखी, बहुत सारे लोग, मतलब मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। और मेरे को अपनी छोटी बहन भी दिखी थी, यशी, कि वो, हाँ, वो भी मेरे साथ है। फिर दीदी ने बोला "ये कौन से ईयर है?" मेरे को नहीं पता था कौन से ईयर है। दीदी ने बोला फिर मैं 1 to 4 काउंट करूंगी, आपको 4 नंबर ऊपर क्लाउड्स में क्लियर होंगे। तो आप मानोगे नहीं, मेरे को 4 नंबर्स दिखे। जैसे जैसे दीदी ने काउंट किया, नंबर था 1936। तो इट्स अ मैजिकल कि ये कैसे ही हो सकता है ना, आपको सब दिख रहा है। फिर दीदी ने बोला 100 साल पीछे जाना है। जो 100 साल पीछे मैंने अपने आप को शेर के रूप में देखा, कि मैं त्रियंच गति में हूँ। तो दीदी ने बोला कि इस लाइफ में आपने जितने भी पाप किए हैं, तो यहाँ क्षमा कर लीजिए आप। तो फिर मैंने उत्तम क्षमा किया, जो भी पाप किए। दीदी ने हीलिंग दिया, हील किया। फिर मैंने देखा, मैं एक मुनि महाराज जी के पास जाके बैठ गई हूँ। फिर दीदी ने बोला कि डेथ कैसे हुई आपकी? तो एक्सीडेंट हुआ कि अ, कैसे हुआ? तो फिर मैंने देखा कि एक शिकारी ने मेरा शिकार किया, ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो गई। फिर दीदी ने बोला आप अपनी सोल को देख सकते हो क्या, कौन सी कलर की सोल थी? मैंने देखा ट्रांसपेरेंट कलर था सोल का, ऊपर जा रही थी। दीदी ने बोला वहां भी आप क्षमा मांगो, वहां भी दीदी ने हील किया। फिर मतलब दीदी ने जो जो बोलते गए, मेरे को सारा विजन हुआ। फिर मैं फ्यूचर में भी गई, तो मैं सीए परस्यू कर रही हूँ अभी तो फिर दीदी ने बोला आप देख सकते हो क्या कि 2025 में आप सीए बन गए हो कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं, मैंने देखा कि लास्ट स्टेज रह गया है, मैं अभी सीए नहीं बनी हूँ। तो फिर दीदी ने बोला और आगे जाओ, फिर कब बने हो? तो मैंने देखा 2027 में बनी हूँ। मेरा रिजल्ट आया, मैं शायद सो रही थी, घर वालों ने रिजल्ट देखा, उठाया, बहुत खुश थे, ऐसा कुछ मेरे को विजन हुआ था। तो मैं भी बहुत, 2027। हाँ, 2027। हम्म। फिर दीदी ने बोला कि 2030 में गोमटेश्वर वो महामस्तक अभिषेक होना है, तो वहां पे आप मेरे को देखो, और मेरी माँ है अनामिका जी, उनको देखो, हम है क्या वहां? तो मैंने क्लियरली देखा, बहुत भीड़ थी। हम्म। दीदी और माँ अभिषेक कर रहे थे, मैं भी थी, लेकिन मैं अभिषेक नहीं कर रही थी। मैंने देखा, हाँ, वो थे तो। ठीक है ना, वो सब तो मतलब कहने का अर्थ ये था सरगम, मतलब हाँ, तो आप ये जो थेरापी है या ये जो प्रोसेस है उसमें आप खुद का तो देख सकते हो। उसके अलावा भी आप किसी की भी आप पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, उसको भी देख सकते हो। सबसे अमेजिंग जो आपने गुरु के दर्शन किए, वो आप बता सकते वो सरगम ने किए दीदी, अब सरगम को लेके। हो। अच्छा। हाँ, दोनों ट्विंस है ना, तो मैं भी कंफ्यूज होती। सौम्या सरगम। तो ये सौम्या की जर्नी थी, और उसकी सिस्टर सरगम ने भी पीएलआर और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन का एक्सपीरियंस लिया है, तो हाँ, वो उसका शेयर करेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। जी जिन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी, जब ये सेशन स्टार्ट हुआ, तो आपने जो हमें रिलैक्स किया, रिलैक्सेशन दिया, तो मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं पर है। इतना हल्का फील हो रहा था, लाइक कॉटन, कुछ वेट ही नहीं है। सबसे पहले हम सारा रिलैक्स किया दीदी ने हमें। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम शिखर जी गए। शिखर जी में जानकी सागर जी का समाधि स्थल है, तो हम वहां विमल पे साई गए। तो महाराज जी। सबसे पहले,
हाँ, हाँ, विमल सागर महाराज जी का समाधि स्थल है। तो हम सबसे पहले वहां पे गए, हाथ पकड़ के ऊपर तक ले गए। सारा क्लियर विजन था कि मैं हेवन में जा रही हूँ, और ऐसे पीस है सारा साइड पे। और फिर हमें गोल्डन गेट दिखा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने गेट खोला और मैं जंप कर गई पास्ट लाइफ में। तो वहां पे जैसे कि सौम्या ने बताया, हमें ईयर का नहीं मालूम था कौन सा ईयर है। फिर दीदी बोली कि ऊपर देखो तो आपको क्लाउड में दिखेगा ईयर। तो जैसे दीदी ने बोला तो मेरे को 1937 क्लियरली दिखा। उसमें फिर मैं घर पे गई अपने। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, घर पे गई। तो दीदी ने बोला कि घर पे अभी रिसेंटली आपकी मम्मी क्या कर रही है। तो फिर मैंने बोला कि अभी वो सो रही थी। और दीदी ने बोला खाने में क्या बना हुआ है। तो मैंने देखा तो खाने में पता चला कढ़ी और भिंडी की सब्जी बन रही थी। मेरी मम्मी से कोई बात नहीं हुई थी सुबह से। और फिर जब हमने उनसे क्लियर किया तो यही बना था खाने में। तो मतलब एक तरीके से ये मैजिक है कि आपको पता भी नहीं है आप अच्छा आपके घर में क्या बना हुआ और आप कैसे बता रहे हो। तो ऑल थैंक्स टू दीदी। अमेजिंग, फिर ये उसके बाद एस्ट्रल मैंने ट्रैवल का, यस डियर, ये एस्ट्रल ट्रैवल का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो आपने किया। मतलब एस्ट्रल ट्रैवल से मैंने आपको आपके घर भेजा, और आपने अभी रिसेंट का जो प्रेजेंट है, आप भोपाल में हो और आपका घर जहाँ एमपी में है, आप वहां जाके देख के आए। सो यस। देन फिर मैंने अपनी दीदी और अपनी मम्मी का पास्ट में जाके रिलेशन देखा कि उनका रिलेशन क्या था पहले। तो फिर मैंने और पीछे जंप की, मैं एटीन्स में थी, एटीन्स करके ईयर था, मैं उसमें थी। फिर मैंने देखा वहां पे वो सबसे पहले तो सिस्टर्स थी, और वो खेल रही थी, सिस्टर्स थी बहुत अच्छे से। और फिर दीदी बोली कि और पीछे आप जाके देखो। तो मैंने और पीछे जंप किया। जैसे दीदी बोल रही थी सब कुछ विजिबल हो रहा था। मैं इसके बाद दीदी मेरे को मेरे फ्यूचर में ही ले गई। 2025 में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। तो देन 2025 में मैं गई। और फिर मैंने देखा मैं कहीं अब्रॉड में कहीं हूँ। और मेरे हाथ मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, सिंगल ही हूँ। और मैं सीए बन चुकी हूँ कि कोई मेरा नेम अनाउंस कर रहा है, सीए सरकम जैन। उसके बाद 2027 में दीदी ने पूछा आप अभी कहाँ हो। तो अभी भी मैं अब्रॉड में थी और सिंगल ही थी। और फिर ये देख उसके बाद मैंने देखा कि हाँ मैं अपने लाइफ में सक्सेस हो जाऊंगी। उसके बाद दीदी ने बोला और आगे जाओ 50s में, तो आप अब आपको कहाँ देखते हो। तो फिर मैं देखती हूँ कि मेरी मैरिड हो गई थी। और फिर मैं तभी भी खुश थी। और फिर दीदी ने बोला कि आपकी डेथ फिर कैसे, और अपनी सोल को देखो। फिर मैंने अपनी सोल को भी देखा। और फिर मैंने सबसे क्षमा याचना भी की। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए सबसे एकदम वंडरफुल ऐसे। तो ये हुआ, अपने आचार्य शांति सागर महाराज जी से मैंने बोला कि आप गुरु से वार्तालाप करो। हाँ, तो मैंने उनसे बातें की। और जो जब जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो मेरे आंखों में जो आंसू आ गए थे। और मेरे आंखें नम हो गई थी जब मैं उनको देखा ना जैसे, और बातें की। और ये सारे टाइम पे मेरे पैर में झिनझिनी ऑल द टाइम पे थी। एक ऐसा लग रहा था एक एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। वाह। और आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कुछ रेमेडीज बताई, बहुत अच्छी आपके लिए। इट्स कि मैं और क्या कर सकती हूँ, आप मेरे लिए क्या रेमेडी देंगे। तो उन्होंने बोला आपको हार्ड वर्क करना है, और भगवान से जोड़े रहिएगा, धर्म के अपोजिट कुछ मत कीजिएगा। तो आप आराम से सक्सेस हो जाओगे अपनी लाइफ में। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। चलो, बहुत अच्छा एस्ट्रल ट्रैवल भी किया। और आप लोगों को जो आपने देखा है फ्यूचर, फ्यूचर की भी हीलिंग हो सकती है, तो ये भी करेंगे अपन। और समझ में आता है इससे कि देखो ये जो चीजें हैं, मतलब आपके रूट कॉज आपके पास से होते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल जैसी चीजें है कि आप ये तक देख सकते हो कि आज घर में क्या हो रहा है, या घर क्या कहीं पर भी पूरा यूनिवर्स ओपन है। और ऐसा नहीं खुद का, किसी का भी आप देख सकते हो।